Do you think as part of a long-term solution, agar all the women of the country go on strike and don't go to work for a couple of days, will that make a difference? How about all the men go for the strike and we go to the work? Why not men? Like सब लोग या फिर दोनों आ जाओ. It's not about men or women. इस टाइम पे तो हमारा पूरा देश साथ में अथॉरिटीज के खिलाफ फाइट कर रहा है. As part of the protest मैं बोल रहा था. I Yeah, didn't mean but- कि yeah, मतलब but- मैं Yeah, I got उस it. डायरेक्शन नहीं ले रहा था कि women protest मतलब मैं as part of protest बोल रहा था कि as part of protest I will not go for work. Let's see तुम्हारा काम कैसे चलता है because you cannot function. या बट मुझे लगता नहीं है उन चीज़ों से कुछ होगा क्योंकि Let's take that example only. अगर आप बोल रहे हो कि let's take men stay at home. Do you think stay at home dads will make a difference? नो Do you think it's even possible in a country like नो ours? नो 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 दोनों काम करो, दोनों साथ दो एक दूसरे का, सब इक्वल हैं, कुछ डिफरेंस नहीं है. लड़की भी तुम भी ध्यान रख लो थोड़ा बहुत, वो भी ध्यान रख ले, दोनों अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो. मेड का अफोर्ड कर सकते हो, मेड को रख लो. नहीं अफोर्ड कर सकते, साथ में मिलके करो. तू वो काम कर ले, मैं वो काम कर लूँगी. नथिंग, देयर इज़ नॉट एट ऑल एनी डिफरेंस. जस्ट एक डिफरेंस है फिजिकली. उसके अलावा एक इंसान पावरफुल है, एक इंसान उतना नहीं है. सिंपल. एंड ठीक है, मतलब मैं तो फिर भी ऐसे ही विश्वास रखती हूँ. लाइक अगर मैं खुद के बारे में अपना बताऊँ, आई वॉन्ट टू वर्क रियली हार्ड एंड देन आई वॉन्ट टू रिटायर अराउंड 30 to 33 और समथिंग सो दैट आई कैन रेज माई किड्स. क्योंकि कुछ भी हो, एट द एंड ऑफ द डे मदर इज़ मोर कनेक्टेड. मदर जितना अच्छे से एक बच्चे को रेज कर सकती है, शायद फादर उतना नहीं कर सकता. तो वो चीज़ें भी हैं, मैं वो फैक्टर्स भी मानती हूँ. लेकिन जब एक करियर को ग्रो करने की, लेकिन इट शुड बी द चॉइस ऑफ द गर्ल. नाउ इट्स माई चॉइस. सो इट शुड बी लाइक दोनों के साथ मिलके उन लोगों को जो वो करना चाहते हैं, जो लड़की करना चाहती है, उसको भी इक्वली वो देना चाहिए और उस हिसाब से चीज़ों को किया जाना चाहिए. टॉकिंग अबाउट दिस, अगर हम लोग प्रोटेस्ट पे चले जाएं, विमेन ना जाएं, कुछ नहीं हो रहा है. हमने तो इमरजेंसी भी बंद करके देखी थी. यहाँ पे तो फाइट ही हम लोगों की अथॉरिटीज़ के खिलाफ है. हम लोग को रोना आ रहा था. हमने नॉन इमरजेंसी सर्विस बंद कर दी, इमरजेंसी सर्विस बंद कर दी. वहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं प्रोटेस्ट पे. एक फादर आ रहे हैं अपनी 2 साल की बेटी को लेके एंड फादर रो रहे हैं कि प्लीज़ मेरी बेटी को देख लो. हमारे आंसू टपक रहे हैं कि यार अभी तो हम डॉक्टर बने, इतनी किताबें हम पढ़ते थे, अभी तो वी वांट टू प्रैक्टिस. बट द वेरी फर्स्ट टाइम इन आवर लाइफ्स हम लोगों को एक्चुअली, हम तो ना वी क्रेव फॉर इट कि किस दिन हमारी ये पढ़ाई ख़त्म होगी, कब हम फाइनली जाके डॉक्टर बनेंगे, सो दैट वी कैन लाइक फील इट. जो हमने पढ़ा है वो हम सामने कर पा रहे हैं. एंड देन हम लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, देन हम लोग ये सब चीज़ें हमारे साथ चल रही हैं. तो हम लोगों को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ. पूरा देश साथ आया है. आप बोल रहे हो कि ना वुमेन ना जाएं काम पे, नहीं जाएंगे ना. आधे से ज़्यादा कंपनी में तो फायर करने को रेडी रहते हैं लोग मिनटों में. आपको पता ही है, बहुत सारी वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती हैं क्योंकि वो लोग मैटर्निटी लीव लेंगी, ये शादी हो जाएगी बीच में, वो शादी हो जाएगी, अनमैरिड वुमेन को ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं, वो ले रहे हैं. इट्स वेरी बैड. बहुत ख़राब सिचुएशन है, बहुत ही ज़्यादा. मतलब वो है, कुछ नहीं हो रहा है. प्रोटेस्ट से कुछ नहीं हो रहा है. हम लोग को जो बैठे हैं ना ऊपर, उनमें अच्छे लोगों की ज़रूरत है शायद अब. पर वो अच्छे लोग कैसे लाएं वो भी हमको नहीं पता. हम कुछ पता ही नहीं है कहाँ क्या फ़नल है, क्या करें. हम तो सब हाथ पैर मार के देख लिया. पहले जब लोग ना प्रोटेस्ट करते थे ना, मेरे को ऐसा लगता था ए यार पढ़ने दो ना यार, ऐसा क्या हो गया तुम लोगों के साथ, क्या चाहिए तुमको, तुम लोग जा रहे हो रोड पे. आज मुझे समझ में आता है. आज जब हम रो रहे हैं ना रोड पे, हम 1-1 बजे रैली किया हमने रात को, क्योंकि हमको दिन में स्लॉट अलाउड नहीं होता था. हम रात को जाते थे 1-1 बजे रात में. सब लोग जा रहे हैं और हम नहीं, प्रोफेसर आ रहे हैं रात को. हमारे प्रोफेसर जो 60-60 साल के लोग हैं, जो घर में जाके सो सकते हैं, उनको वो चीज़ें समझ में आ रही है कि हाँ कुछ तो ऐसा गलत हो रहा है. हम ये ब्लड ड्रॉ करना, इन्वेस्टिगेशंस लिखना, रिक्विजिशन लिखना, ये सारा काम ना इंटर्न्स का, पीजीज का, हम लोगों का होता है. 60 साल का प्रोफेसर लिख रहा है और वो लोग पता है क्या कह रहे हैं, ये काम हम कर लेंगे, ब्लड हम निकालेंगे, तुम जस्टिस ले आओ. उन लोगों को वो चीज़ें समझ में आ रही है, लेकिन पता नहीं ऊपर से कोई एक्शन उस चीज़ के बारे में क्यों नहीं लिया जा रहा है. आई डोंट नो वेयर आर वी हेडिंग. दिस इज बॉर्डरलाइन टेरर. या तो दहशत ही है. कहाँ से डेमोक्रेसी है फिर? क्यों बोल रहे हैं हम वन ऑफ द बिगेस्ट, वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. वेयर इज द डेमोक्रेसी? वेयर इज द ट्रांसपेरेंसी? जो ये केस का चल रहा है, इसमें क्या हो रहा है, क्या अपडेट्स हैं, क्या नहीं, क्यों नहीं. वेयर इज द ट्रांसपेरेंसी? हमको तो कुछ नहीं दिख रहा. हमको तो हम पता ही नहीं है. कुछ लोग मुझे ऐसे बोलते हैं कि अब ना शस्त्र उठाने का समय आ गया है. अच्छा बताओ अब प्रैक्टिकली कैसे करो इसको. आई ऑलवेज रिप्लाई दिस, शस्त्र उठाने का समय आ गया, चलो एक काम करो, तुम भी कुल्हाड़ी लेके आ जाओ, मैं भी लेके आती हूँ, साथ में चलते हैं. अब बताओ प्रैक्टिकली मारना किसको है, क्योंकि हमको तो पता ही नहीं है कौन.
कहते अब झांसी की रानी बनने का समय आ गया। झांसी की रानी तो हम बन जाएंगे, मारना किसको है, पता ही नहीं ना हमको। हम जाएंगे 5,000 लोग, वहाँ से वो 10 ला के दे देंगे, 10,000 सामने खड़े होंगे हमारे। जब वो 7,000 का मॉब अटैक हुआ था, पुलिस ऑफिसर एक खड़ा है, सामने बैरिकेड पे 10 लोग हैं, एक पुलिस ऑफिसर कैसे रोकेगा उन चीज़ों को? नहीं रोक सकता है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि मुझे तो और मोटिवेशन मिल गया, सब लाइफ में पैसा ही होता है भाई। मेरे को तो पैसे से प्यार होता जा रहा है, पता नहीं क्यों। पर पता नहीं, मतलब इट्स वेरी नेगेटिव एज वेल, इट्स वेरी पॉजिटिव एज वेल, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और एक यंगर जनरेशन जो देख रही होगी, उनको भी ऐसा लग रहा होगा कि पैसा ही होता है जो होता है। वो ह्यूमन कनेक्शन, ह्यूमन बॉन्ड्स, वो सब चीज़ें सब टूटती जाएंगी। सिर्फ लाइफ में बस everyone will just care about themselves, that's all. That's where we are heading as a society, which is not at all like right. मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। I don't know. I really hope justice मिले उनको. We are hoping the same. And kudos to the great work that you are doing. थोड़ा सो भी लिया करो, कॉफ़ी आराम से सुड़का लिया करो, ऐसे पीने की ज़रूरत नहीं है तो वो कर लो। बाकी अपने सेहत का ध्यान रखें एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द एपिसोड।